खेती की भी शुरुआत करें। बिफोर लास्ट ईयर हमने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के वैज्ञानिकों को दरभंगा भेजा था, जिससे कि वो वहाँ से आकर के और मखाना की तकनीकी कोशिश करके आए। उस साल जो मखाना लगाई गई थी वो लेट लगाए जाने के नाते उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन गत वर्ष जो मखाना समय से उसको लगाई गई और समय से उसकी हार्वेस्टिंग हुई तो लगभग 1 कुंटल मखाना तैयार हुआ आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। तो हमने उनको ये निर्देशित किया था कि खास तौर पर जो तराई के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, विशेष रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, इन KVK पर मखाने के खेती को आगे बढ़ाए जाने की दृष्टि से उस सीड का डिस्ट्रीब्यूशन भी इनको किया जाए और यहाँ पर भी खेती कराई जाए। मुझे जो जानकारी दिया है यहाँ के वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट ने कि यहाँ पर हम लोगों ने जनवरी महीने में ड्रॉपिंग किया है सीड की, और वो लगभग अप्रैल मई महीने में वो निकल करके बाहर मखाना आती है। तो उस समय ये दिखाई पड़ सकेगा कि क्रॉप कैसा होगा। उसके पहले सिद्धार्थनगर के किसानों का वह समूह जो इस खेती को करना चाहता है, और चूँकि उसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा कठिन काम है, इस नाते हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग ले जाने के लिए यहाँ से किसानों और वैज्ञानिकों का एक प्रतिनिधिमंडल टीम प्रशिक्षार्थी के रूप में वहाँ पर जाएगा और जा करके दरभंगा से उनको ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर आएगा, जिससे आने वाले भविष्य में काला नमक के साथ साथ मखाने की खेती का भी विस्तार किया जा सके। योगी जी की सरकार बनने के समय यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद के भीतर काला नमक की का जो यहाँ का पारंपरिक धान था, जिसको कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का वो प्रसाद था, वह धीरे धीरे वह सिमट गया था और बहुत कम संकुचित हो गया था। लगभग 1500-1600 एकड़ के भीतर ही उसकी खेती होती थी। हमारे सरकार के प्रयास से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने मखाने काले नमक की खेती को भी उसका विस्तार दिया है, और लगभग अब 5500 एकड़ से भी ज़्यादा 55,000 एकड़ के भीतर करीब